रागी चॉकलेट केक जो हमने अप्पे पैन में बनाया है, तो आपको तो पता ही है कि अप्पे पैन में मैं ढेर सारे अलग अलग फ्लेवर्स में केक लेकर आई हूँ। एक तो ये आसानी से बनते हैं और बहुत जल्दी भी पक जाते हैं, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। रागी केक बनाने के लिए हमें चाहिए दही। यहाँ मैंने लिया है आधा कप दही। ये रेडीमेड है, आप चाहें तो घर का बना हुआ भी ले सकते हैं। बस ध्यान रहे दही जो है ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें डालेंगे हम गुड़ 3/4 कप। अगर आपको चीनी यूज़ करनी है तो इतनी ही क्वांटिटी में आप चीनी यूज़ कर लें। अब इसमें हम डालेंगे तेल या फिर घी। ठंड का मौसम है और घी बहुत जल्दी जम जाता है, इसलिए मैं तेल यूज़ कर रही हूँ। तो तेल कोई भी आप न्यूट्रल वाला यूज़ कर ले, राइस ब्रान या रिफाइंड। और फिर इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा अगारो रीजेंसी इलेक्ट्रिक बीटर। तो इससे काफ़ी आसानी से ये मिक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। शुरुआत में मैं ज़रा रोक रोक के इसे चला रही थी ताकि ये उड़े ना। देखिए कितने बढ़िया से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो ये जो हमारा मिक्सचर है ना, इसमें पूरा जो गुड़ है ये अच्छे से घुल जाना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे रागी यानी नाचनी का आटा। ये आपको आसानी से दुकान पर मिल जाएगा। फिर इसमें डालेंगे कोको पाउडर। तो 2 टेबलस्पून कोको पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये डच प्रोसेस्ड है, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। 1 चुटकी नमक डालेंगे, जो आप चलनी पे या तो डायरेक्टली बैटर में भी डाल सकते हैं। अब इसे हम छान लेंगे। या तो आप इस तरह से छान लें या फिर इन तीनों चारों चीज़ों को अलग से एक कटोरी में पूरी तरह से मिलाकर सीधे आप जो हमारा लिक्विड यानी गुड़ वाला मिक्सचर है उसमें डाल सकते हैं, तो जो आपको ठीक लगे। अब बैटर को भी मिक्स करेंगे। अगर आप मेरी ही तरह इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रहे हैं तो लो स्पीड पर आपको बैटर को मिक्स करना है। लो स्पीड पर इसलिए क्योंकि हमें इसे ज़्यादा फेंटना नहीं है, केवल जब तक हमारा बैटर जो है ये मिक्स ना हो जाए। जैसे आप देखेंगे कि बैटर मिक्स हो गया है, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं है, तो 4 से 5 बार कम से कम आप बैटर को ऐसे स्पैचुला से फोल्ड कर लें। आप 5 मिनट बैटर को रख के फिर उसके बाद भी 4 से 5 मिनट ऐसे मिक्स करें। ऐसा करेंगे ना तो बड़े बड़े उसमें पॉकेट्स नहीं आएंगे। अब अप्पे पैन को हमने तवे पर रखा है। एक तो इंडक्शन है, ये एक कारण है, लेकिन अगर आप गैस पर भी इन्हें बना रहे हैं तब भी आपको ऐसे ही तवे के ऊपर अप्पे पैन रखना है, ताकि केक जब तक हमारा पकेगा तब तक हमारा जो केक है वो जल ना जाए डायरेक्ट हीट की वजह से। इसलिए इंडक्शन हो या गैस स्टोव, आपको तवा रखना ही है। ये नॉनस्टिक अप्पे पैन है, तो मैं इसमें कोई तेल या घी नहीं लगा रही हूँ। इसमें बिना तेल घी के ही सीधे हम बैटर डाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से हमारे केक्स बन जाते हैं। इन केक्स को दोनों तरफ से भी हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस ढककर लो फ्लेम या लो से हल्की सी ज़्यादा पे हम इसे रखेंगे जब तक कि पूरा जो बैटर है ऊपर तक ड्राई ना हो जाए। 15 से 20 मिनट आपको लग सकते हैं इसमें। अब इसके बाद तुरंत हम इसे निकाल लेंगे। तो या तो आप पूरे पैन को ऐसे पलट दें या फिर हल्के हाथ से चम्मच से निकाल लें। तो ज़्यादा देर अगर आप अप्पे पैन के अंदर इसे रहने देंगे तो ये कड़क हो जाएगा। अब अगली बैच डालने से पहले मैं अप्पे पैन को बस क्लीन कर रही हूँ। जो बचा हुआ बैटर था वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो हल्के से आप बैटर को एक बार मिक्स कर लें ताकि जो बड़े बड़े बबल्स हैं वो टूट जाएं और फिर आप सेम बैटर यूज़ कर लें। तो देखिए जो हमने पूरा बैटर बनाया था उसमें 2 बार अप्पे केक बन गए। सेकेंड टाइम सारे के सारे नहीं बने। तो 15 पिट वाला मेरा ये मोल्ड है। और जहाँ आपको थोड़े से छेद नज़र आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे गुड़ की थोड़ी सी डली रह गई थी, तो इसलिए वहाँ पर छेद हो गया है। तो आप भी ट्राई करना कि गुड़ अच्छे से घुल जाए। तो हमारे बढ़िया से ये अप्पे केक बन गए हैं। अगर इसकी जो बाहर की लेयर है आपको थोड़ी सी क्रिस्पी लगती है तो आप अगर इसे एक एयरटाइट डब्बे में बंद करके कुछ समय के लिए रख देंगे तो वो लेयर भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो एकदम बढ़िया कलर के आ गए हैं। वैसे रागी का कलर भी डार्क होता ही है और हमने डच प्रोसेस कोको पाउडर भी यूज़ की है, उससे एकदम बढ़िया इसका डार्क ब्राउन कलर आया है। गुड़ हो या चीनी दोनों में मिठास होती ही है, तो आपको जो यूज़ करना है करें और मॉडरेशन में खाएं। और ये अप्पे केक में एक और फ़ायदा होता है कि छोटे छोटे पोर्शन होते हैं ना, तो आप अपना जो पोर्शन साइज़ है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं एक टाइम पे एक ही केक खाकर। तो बच्चों के लिए बना सकते हैं, बड़ों के लिए बना सकते हैं, जब भी मीठा खाने का मन हो। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एंजॉय।